नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास पर प्राण सर्वसु बाके बिहारी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य की रसिकरी जुवर प्रेमावतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावनाधीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संतापहरु अग्रदास अनिल कल्याणकारी जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण न यूं मिले ज्यों फूल न में बास ज्यों फूल न में बास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि ये संसार में जिन लोगों ने खूब पढ़ाई की, कथाएं सुन ली, सत्संग की, समझ बूझ करके विशेष रूप से भली भांति श्री भक्ति महारानी को निदान करके अपने हृदय में धारण नहीं किया, ऐसे लोगों की पोथी पढ़वो, इनकी पंडिताई, ज्ञान, श्रोता, वक्तापनो सब बेकार है। जिन लोगों ने खूब तो पढ़ाई करी, सब कुछ श्रवण किया समझ बूझ करके, परंतु भक्ति महारानी को निदान करके हृदय में धारण नहीं किया, तो वो सब पढ़ाई इनकी बेकार है। इनको पोथी पढ़ो, इनकी पंडिताई, इनका ज्ञान, ऐसे श्रोता और वक्ता दोनों ही बेकार है। पोथी थोथी सब पढ़ी कौन उठावे भार, श्री बिहारी ने दास उर लिख लीनो अक्षर सार। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि नित्य बिहार रस उपासना से विहीन पोथी थोथी ही रह जाए हैं। ऐसे पोथी ग्रंथ थोथी होने के कारण गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि या को बार उठाए वो बेकार है। ऐसी पोथी ग्रंथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई सार नहीं है। जो नित्य बिहार उपासना से विहीन पोथी ग्रंथों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इनको बाहर उठाने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। फिर भी गुरुदेव जी महाराज बोले कि लोग संसार में ऐसे है कि ये इनके कहे हुए मार्गों पर ही चलते हैं लोग। जो पोथी ग्रंथों में जो बात बताई है
उन्हीं बातों पर ये विश्वास करते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमने वर्णाश्रम, कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान, विधान, श्रीमद् भगवत भक्ति आदि समस्त रस धर्म साधनों को उसके सारातिसार साधन कर्म फलों के सारातिसार क्या है कि सर्वोपरि श्री नित्य बिहारी, श्री नित्य बिहारिणी जी, श्री स्वामी जी महाराज को अंकित कर लिया है। हम इन तीनों को ही अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि श्री नित्य बिहारिणी जी, नित्य बिहारी जी और श्री स्वामी जी महाराज, इनको ही हृदय में अंकित कर लियो है, जिसे कि अब हमें किसी भी पोथी ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है और धर्मों की आवश्यकता नहीं है। कोई हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने सब साधन के फलों के सारातिसार श्री नित्य बिहारिणी जी, श्री नित्य बिहारी जी और श्री स्वामी जी महाराज को हृदय में अंकित कर लिया। अब ये हमारे हृदय से हट नहीं सकते। हमें और काऊ की जरूरत नहीं है, हमें और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमें और कोई धर्मों की जरूरत नहीं है कि हमें तो जो है सब नित्य बिहारी बिहारिणी जी और श्री स्वामी जी महाराज ने सब कुछ दे दिनो है। इसीलिए गुरुदेव जी बोले कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पौ साहिबी, पौ लश्कर, पौ देश, तोप नगारो, पौ सबे बिनो हरिदास भदेश। पौ मुकदमी, पौ विश्वा, पौ बास, पौ ममिता अहंकार, पौ बिनु भय बिहारी दास। गुरुदेव जी बोले कि भाई अद्भुत प्रभावशाली मानव देह को प्राप्त करके नित्य विहार के उपासक बनकर श्री स्वामी जी महाराज को भजन करके ही तुम परम सुख को प्राप्त कर पाओगे। ये दुर्लभ मानव देह को तभी तुम सफल बना सकोगे जब तुम स्वामी जी को भजन करोगे। गुरुदेव जी बोले कि श्री स्वामी जी महाराज को भजन किए बिना संसार में कितनों भी तुम बड़े साहिब बन जाओ, मंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, साहिब बन जाओ, साहिबी बन जाओ, बड़े बड़े देश के लश्कर तोप नगारे सब तुम इकट्ठे कर लो, वो सब के सब बेकार है। बड़े बड़े तुम देश विदेशों को अपने कब्जे में कर लो और तुम कितने भी बड़े जज बन जाओ, विश्वदार बन जाओ, जगत में अहंकार करके अनेक गणों के गणपति बन करके तुम राज्य कर लो। ऐसे ही तुम कितनों भी पढ़ लो, सुन लो, इन सब बातों में पढ़ करके मूर्ख लोगों ने समय व्यर्थ में ही व्यतीत कर दिया है, अपने जन्म को यूं ही बिता दिया इन सभी बातों में पढ़ करके। इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है। एक दिन सबको यहाँ से जाना है, जाते समय खाली हाथ। संसार में तुम कुछ भी बन जाओ कर्म के आधार पर, परंतु यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी नहीं चलेगी, सब बेकार है। इन सब बातों में पढ़कर मूर्ख लोग अपने ये बहुमूल्य प्रभावशाली मानव देह को यूं ही खो देते हैं। ठोसी तुपक बपुरा भरी, मारियो बोल बजाए,
श्री बिहारीदास उतके लगी, फिस गई पलीता खाए। गुरुदेव जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जो अनजान व्यक्ति अपने तोप को ठोस ठोस के बालू गोला से भर रहा है और जो है ठीक ठीक बोल बजा करके निशाना लगा करके चलाता है तो ठीक है, परंतु नेक भी उसमें गलती आ जाए, पलिता चूक जाए तो वो स्वयं को ही घातक हो जाता है। स्वयं किए हुए जो कर्म खुद के लिए घातक होता है। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो व्यक्ति को तो चलाने की बुद्धि नहीं है तो अगर वो ठोस ठोस करके बालू गोला भरे और सोई को चलाने लग जाए तो अगर नेक भी गलती हो जाए, पलिता चूक जाए तो वो वहीं पर वो खुद ही मर जाएगा, उसी में खुद के लिए घातक बन जाता है। गुरुदेव जी बोले कि ऐसे ही क्षुद्र बुद्धि वाले मानव जो है श्री भक्ति महारानी से विहीन कार्यों में अति तत्परता से करता है, साहस द्वारा उनको ऐसे करते हैं कि बिना किसी से पूछे ही, किंतु वो कर्म तो कर लेता है, वो कार्य उसको आगे जा करके घातक हो सकता है। अर्थात कर्म बंधन में, जो कर्म किए हैं वो कर्म बंधन में डाल देता है। इसलिए कार्य करते समय सोच विचार करके करना चाहिए। रज छाणे रज पाई, रज राखे रज जाए, रज सो रज पिछाटिले, रज सो रसिक कहा। रजोगुणी वेशभूषा को, आचार विचारों को परित्याग करने से ही श्री नित्य विहारिणी जी के चरण कमलन के रज या श्री वृंदावन धाम के अद्भुत प्रताप नाम स्वरूप ये रज स्वरूप को तुम समझ सकोगे। सबसे पहले जो हमारे अंदर रजोगुणी वेशभूषा है, रजोगुणी भाव है, उसको परित्याग करने से ही नित्य विहारिणी जी के चरण कमलन की या रज को माथे पे लगाने का अवसर प्राप्त होता है। श्री वृंदावन के अद्भुत प्रताप एवं रज स्वरूप को तुम फिर भली भांति समझ सकोगे। रजोगुण को छोड़ोगे तो रज जब तुम माथे पे लगाओगे, पूरे अंग में लगाओगे, तो ये हमारे अंदर में जो रजोगुण है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। गुरुदेव जो कह रहे हैं कि श्री वृंदावन के अद्भुत प्रभाव प्रताप रज स्वरूप वो तुम समझ सकोगे, तब धारण करोगे, तब वो रज प्रभाव तुम्हारे अंदर अपने आप दिखने लग जाएगा। यदि तुम रज राखे रहोगे, रजोगुण अपने रजोगुण को भी भीतर बंद करके रख दिए और ऊपर से तुम रज भी लगाओगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। रज को भाव तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं हो सकता। तुम जिंदगी भर रज लगा लो, तुम्हारे अंदर जो रजोगुण है, तब जब तक वो रजोगुण को साफ नहीं करोगे तब तक जो है रज रानी की कृपा नहीं होगी। रज को प्रभाव प्रताप तुम समझ नहीं सकोगे। जैसे कि धोबी
कपड़ा जो है पछाड़ पछाड़ करके धोता है, उसका जो मैल सब छोड़ा देता है, धो धो करके। तैसे तुम भी या रज रानी को नित्य प्रति लगाओ और नित्य प्रति रज को धारण करके रजोगुण को दूर कर दो। अगर तुम नित्य प्रति या रज रानी को धारण करोगे तो धीरे 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 करके शनि शनि सब जो है भीतर का जो रजोगुण है वो बाहर निकल जाएगा और रज को भाव प्रताप स्वरूप फिर तुम्हारे अंदर अपने प्रवेश हो जाएगा। तब रज के प्रभाव से तुम रज को ही सुन समझ करके निरंतर उसी रज को धारण करके प्रियालाल जी के गुणगान करोगे और तुम रसिक कहलाओगे। रज को तुम धारण करोगे, रज को भाव समझोगे तो तुम फिर रसिक हो जाओगे। गुरुदेव जी महाराज कहने लगे, नश्वर रज लगी जूझहि, नश्वर पूत कहाय, श्री वृंदावन से रहे सूरज ही माई समान। संसार में नाशवान धन बेटा बेटी के लिए तो लोग मरे जा रहे हैं। जो नाशवान है उनके पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि जाने यही इनका बेड़ा पार करेंगे क्या, परंतु जो कैसे भी अपने नहीं हो सकते उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे बेटा बेटी के लिए भविष्य में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जो कैसे भी तुम ये अपने नहीं हो सकते, ये अपने नहीं है, उसे ये भी पता है कि हमें इनको छोड़ के जाना है, अपने नहीं है, फिर भी उनके लिए मरे जा रहे हैं। जो लोग समस्त आपद विपद एवं दुख द्वंद्व को भी सहन करके, सबको सहन करके, सब भार को बोझ को उठा करके श्री वृंदावन धाम को सेवा किए बिना तो ये अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। श्री वृंदावन को सेवन करते रहते हैं उन्हीं महाबड़भागी जन ही, ऐसे जनों के हृदय में ही रथ को भाव उदय हो सकता है। अन्यथा जो वृंदावन धाम को परित्याग करके कोई भी बात पड़ जाए तो भी, कोई भी आपद विपद आ जाए, फिर भी श्री धाम वृंदावन को परित्याग करके बाहर नहीं जाते। उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई, ऐसे महाबड़भागी जन, ऐसे रसिक जन, ऐसे भक्त जन के हृदय में रथ को भाव तुरंत प्रकट हो जाएगा। जा रज सो जग रज ही कहे, सूरज कजहे जाए, साचे रजही न शिवही श्री वृंदावन आई। गुरुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? जगत में जो साचो प्रेम धन स्वरूप श्री वृंदावन रज को, श्री वृंदावन धाम के रज को, ब्रज रज को तन मन प्राण से सेवन नहीं किया, जगत में सांच प्रेम धन है उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, तन मन प्राण से कभी चाहा ही नहीं, और नाशवान धन बेटा बेटे के लिए अपना मान करके इस व्यर्थ में समय को व्यतीत कर दिया, जो कि एक दिन ये सब के सब निश्चय ही खाक हो जाए। वो जो सांसारिक धन संपत्ति है एक दिन खाक होने वाला है, ये सदा सदा के लिए नहीं है, परंतु
सांचो प्रेम धन स्वरूप श्री वृंदावन धाम को परित्याग करके लोग जो है नाशवान धन बेटा बेटी के पीछे पड़ करके व्यर्थ में ही समय को व्यतीत करते हैं। इसलिए ये रज की महिमा, रज के भाव इनके हृदय में प्रकट नहीं हो पा रहा है। चारि चरण निरतित जहां तहां न आनंद अंत, सब कामना पूरी है मेरे कामिनी कंत। जिस वृंदावन में, जहाँ वृंदावन के जहाँ पर हमें लता द्रुम पशु पंछी जितने भी जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये निज रस रीति से भरी पूरी ये सहज सुशोभित हो रहे हैं श्री प्रियालाल जी के लिए। श्री धाम वृंदावन में जो कुछ भी है सब ने जो है अपने आप को प्रियालाल जी के प्रति समर्पित कर दिया है। प्रियालाल जी के हित के लिए जो कुछ भी है वृंदावन में पशु पंछी यमुना जी आदि यावत संपत्ति हमें जो है रस रीति से भरी पूरी शायद स्वभाव दिखाई दे रही है, ये सब प्रियालाल जी की, प्रियालाल जी के हित के लिए। जिनको निहार निहार करके हमारे श्री युगल सरकार प्रियालाल जी अनुराग में भर करके फिर उमंग उमंग जो है नाच रहे हैं, जावक सो रंजित सुकोमल चरणार बिंद से फिर यहां पर नृत्य कर रहे हैं। ऐसो अद्भुत श्री वृंदावन धाम में आनंद को कोई अंत ही नहीं है। जय श्री वृंदावन, आनंद न अंत। यहां पर आनंद को कोई अंत ही नहीं। जहां में अनन्य भाव से अखंड वास करने वाले रसिक जनों के समस्त मनोरथों को हमारे श्री बिहारी बिहारिणी जी स्वयं ही पूर्ण करते हैं। ऐसे लोगों, ऐसे रसिकन की मनोरथों को पूर्ण करने के लिए स्वयं प्रियालाल जी ही उनके हृदय कमल में अवतरित हो जाते हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।